तो पहला चैप्टर है जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में, अब देखो इतिहास है, इतिहास कहते किसको है? इतिहास किसको कहा जाता है, कभी पता है? इतिहास पढ़ रही है ना, पढ़ रहे हो ना इतिहास? किसको कहा जाता है इतिहास? इतिहास है क्या? बताओ, अपने हिसाब से बोलो तुम लोग, इतिहास है क्या? ए बट बट पूछना है। बताओ ना जी, कुछ तो आइडिया होगा ना, इतिहास क्या है? क्या आइडिया है? बीते हुए बातों को पढ़ना, बीते हुए बातों को पढ़ना, समझना, उसी को तो इतिहास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इतिहास। मतलब इसमें जो बात गुजर चुका है, जो बात हो गया है आज से बहुत सालों पहले, है ना, उसके बारे में जो पढ़ेंगे उसी को इतिहास कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? इतिहास। यानी किसी भी चीज़ के बारे में, मतलब पुराने वाला जितना भी चीज़ है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना इतिहास कहलाता है। तो वही इतिहास है, पहला चैप्टर में है यूरोप में राष्ट्रवाद। क्या है यूरोप में? तो अभी हम यूरोप का इतिहास पढ़ेंगे। किसका इतिहास पढ़ेंगे? कि आज से बहुत साल पहले यूरोप में क्या हुआ था, नहीं हुआ था, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, है ना। तो बीते हुए सालों की जानकारी प्राप्त करना ही इतिहास कहलाता है, एक हिसाब से कह सकते हैं। तो देखो क्या कह रहा है यहाँ पे कि ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? वियना। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? वियना। वियना। तो जब ऑस्ट्रिया था, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। अब क्या कह रहा है? वियना सम्मेलन की मेजबानी। दूसरा पॉइंट है आपका कि वियना सम्मेलन की जो मेजबानी किया था, किसने किया था? तो मेटरनिख ने किया था। किसने किया था? वियना सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन? वियना सम्मेलन की मेजबानी। वियना सम्मेलन की मेजबानी जो है मेटरनिख ने किया था। किसने किया था? मेटरनिख ने किया था। थोड़े टाइम बाहर नहीं रह सकते हो? वैसे भी टाइम ही नहीं हुआ तुम लोगों का, चलो बाहर। हाँ, तो वियना सम्मेलन की जो मेजबानी किया था वो किसने किया था? मेटरनिख ने किया था। मेटरनिख ने कब किया? तो 1815 में किया था। कब किया था? अभी 2025 चल रहा है, नहीं, उससे 1815 कितना साल पुराना हो गया, है ना। पुराना कितना, कहाँ साल पुराना नहीं हो गया है? 18 2 20 और 5 25, यानी कि 205 वर्ष लगभग में, 205 या 10 इधर 215 वर्ष लगभग का लग रहा है। इतना वर्ष पुराना हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं, उसी को तो इतिहास कहते हैं। तो वियना सम्मेलन की जो मेजबानी किया था वो किसने किया था? मेटरनिख ने किया था। किसने किया था? और कब किया था? तो 1815 में। 1815 में किया था। इस सम्मेलन में ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और ऑस्ट्रिया, कौन कौन शामिल था? बोलो। ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया। ये शामिल थे वियना सम्मेलन में। फिर कौन आ रहा है? थोड़ा टाइम बाहर रह जाओ। डिस्टर्ब करना इन लोगों के दिमाग में है। तो इस सम्मेलन में कौन कौन था? ब्रिटेन था, रूस था, फ्रांस और ऑस्ट्रिया शामिल था, ना, ये सब शामिल था। अब क्या कह रहा है? गणतंत्र और प्रजातंत्र। गणतंत्र कहते हैं जिसमें जो है जनता का जो है जनता के हिसाब से देश चले। किसके हिसाब से देश चले? जनता के हिसाब से। और प्रजातंत्र का मतलब होता है कि राजा हिसाब से, राजतंत्र की राजतंत्र मतलब राजा हिसाब से।
तो गणतंत्र और प्रजातंत्र जो है फ्रांस की क्रांति की देन थी। जिस समय फ्रांस की क्रांति हुआ था, कौन सी क्रांति हुआ था? जिस समय फ्रांस की क्रांति हुआ था उसी समय जो है ये गणतंत्र और प्रजातंत्र जो है आया था। कहाँ पे? तो फ्रांस में। तो गणतंत्र और प्रजातंत्र फ्रांस की क्रांति की देन है। किसकी क्रांति की देन है? फ्रांस की क्रांति की देन है। अगर एग्जाम में आए क्वेश्चन कि गणतंत्र और प्रजातंत्र किसकी देन है तो क्या बताओगे? फ्रांस की क्रांति की देन है। किसकी देन है? फ्रांस की क्रांति की देन। वियना सम्मेलन के माध्यम से, किसके माध्यम से? वियना सम्मेलन के माध्यम से यूरोप में, कहाँ पे? नेपोलियन युग का अंत हो गया और मेटरनिक युग की शुरुआत हुई। वियना सम्मेलन के माध्यम से, किसके माध्यम से? जब वियना सम्मेलन हुआ था तो इसी वियना सम्मेलन के माध्यम से यूरोप में नेपोलियन युग का अंत हो गया। नेपोलियन युग का क्या हो गया? अंत हो गया। और कौन सा युग आया? मेटरनिक युग की शुरुआत हुई। कौन से युग की शुरुआत हुई? मेटरनिक युग की शुरुआत हुई। अब कह रहा है कि इटली पर अपना राज स्थापित करने के लिए, इटली जो है इटली पर अपना राज स्थापित करने के लिए मेटरनिक ने उसे कई राज में बांट दिया, अलग अलग कर दिया, पूरे सबको अलग अलग कर दिया। अब किसको कहाँ भेजा? तो देखो सिसिली और नेपल्स के प्रदेश को जो है बुर्बो वंश के सम्राट फर्डिनेंड को दे दिया। किसको दे दिया? बुर्बो वंश के सम्राट फर्डिनेंड को दे दिया। ए पूजा क्या बात कर रही है? समझ में नहीं आती है? सिसिली और नेपल्स के प्रदेश, कौन सा प्रदेश? सिसिली और नेपल्स के प्रदेश किसको दे दिया? तो बुर्बो वंश के सम्राट फर्डिनेंड को दे दिया। किसको दे दिया? फर्डिनेंड को दे दिया। अब कह रहे रोम और उसके आसपास के राज पोप को दे दिया। किसको दे दिया? पोप को दे दिया। सिसिली और नेपल्स दे दिया बुर्बो वंश के सम्राट को, और रोम और उसके आसपास के जो राज था, रोम और आसपास के राज किसको दे दिया? पोप को दे दिया। किसको दे दिया? पोप को। लोम्बार्डी और वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया का प्रभुता कायम रही, यानी ऑस्ट्रिया का अधिकार रहा। किस पे? लोम्बार्डी और वेनेशिया पे, मतलब ऑस्ट्रिया खुद उस पे अधिकार किया। परमा, मोडेना और टस्कनी, कौन कौन है? परमा, मोडेना और टस्कनी के प्रांत हैब्सबर्ग राजवंश को दे दिया। किसको दे दिया? हैब्सबर्ग राजवंश को। कौन से राजवंश को? हैब्सबर्ग राजवंश को दे दिया। क्या दे दिया? तो परमा, मोडेना और टस्कनी, परमा, मोडेना और टस्कनी, ये दे दिया हैब्सबर्ग के राजवंश को। जेनेवा और सार्डिनिया पिडमाउंट के राज्य में सम्मिलित किया। कौन से राज्य में सम्मिलित किया गया? पिडमाउंट के राज्य में सम्मिलित किया गया। पिडमाउंट के राज्य में सम्मिलित किया गया। मतलब यह हुआ सिसिली और नेपल्स को बुर्बो वंश के सम्राट फर्डिनेंड को दे दिया। रोम और उसके आसपास के राज पोप को दे दिया। लोम्बार्डी और वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया खुद अधिकार किया। परमा, मोडेना और टस्कनी को जो हैब्सबर्ग के राजवंश को दे दिया। और जेनेवा और सार्डिनिया जो है पिडमाउंट के राज्य में सम्मिलित कर दिया। जर्मनी में 39 रियासतें, कितने रियासतें? 39 रियासतें का संघ कायम रहा। 39 को रियासत का संघ, एक ग्रुप कायम रहा, जिस पर ऑस्ट्रिया का अधिकार था। जिस पर किसका अधिकार था? ऑस्ट्रिया का अधिकार था। वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट रूप से। मेटरनिक ने फ्रांस में पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना की। पुरातन व्यवस्था की कौन सी स्थापना की? मेटरनिक ने फ्रांस में, कहाँ पे? फ्रांस में पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना की। अभी क्या कह रहा है? फ्रांस में वियना व्यवस्था के तहत, किसके तहत? वियना व्यवस्था के तहत क्रांति के पूर्व की व्यवस्था, क्रांति जो पहले, अभी क्रांति हुआ था ना, तो क्रांति के बाद ने मेटरनिक कितना किया था? सभी को राज्य को अलग अलग कर दिया, नहीं कर दिया? किसी को कोई राज्य दे दिया, सबको बंटवारा कर दिया। लेकिन जब क्या कहते हैं, फ्रांस में वियना व्यवस्था जब आया तो उसके तहत जो है क्रांति की पहले वाली व्यवस्था, क्रांति के पहले वाली व्यवस्था को स्थापित करने के लिए बुर्बो राजवंश को पुनः स्थापित किया गया। फिर से बुर्बो राजवंश को लाया गया उसमें फ्रांस में,
और लुई 18वां को जो है वहाँ का राजा बनाया गया। लुई 18वां को वहाँ का राजा बनाया गया। बात समझ में आया? मतलब यह हुआ कि जब ये क्रांति हो गया था, उसके बाद जब देखा कि मामला सही नहीं चल रहा है, मामला सही नहीं चल रहा है, तो फिर से जो है क्रांति से पहले वाला जो चल रहा था जिस तरह से फ्रांस, उसी तरह से चलाने लगा और लुई 18 को वहाँ का क्या बना दिया? राजा बना दिया। उसने प्रतिक्रियावादी और सुधारवादी शक्तियों के मध्य सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया। इसी उद्देश्य से 2 जून 1814 को सम्राट की ओर से घोषणा पत्र जारी किए गए, जो 1848 ईस्वी तक फ्रांस में चलता रहा। समझ में आई बात? ये टोटल था फ्रांस की क्रांति। अभी ख़त्म नहीं हुआ है, फ्रांस की क्रांति बहुत सारा क्रांति हुआ, तो इसमें अभी कुछ कुछ मेन बातें था उसको हमने बताया, जो ये था यूरोप में राष्ट्रवाद का पहला है। ठीक है, याद करके आएगा।